नमस्कार साथियों। आज सबसे पहले मैं आपका वेलकम करना चाहता हूं कि इंजीनियर एसके झा सर की मार्केट में नई बुक आई है और उस नई बुक से मैं आपको सलूशन करवाने की कोशिश करूंगा ही नहीं बल्कि मैं अपनी पूरी जी जान लगा दूंगा। और आपका कर्तव्य ये होता है भाई कि आप इस सेशन को सबसे पहले लाइक कर दीजिए। जब तक आप लाइक नहीं कीजिएगा तब तक आपको समझ में नहीं आने वाला है। ठीक है सर, यानी लाइक करने का मतलब यह नहीं हुआ कि सिर्फ लाइक ही नहीं कीजिए, इसको शेयर भी कर दीजिए ताकि आगे आने वाला हर वीडियो आपका फायदा भी हो। और मैं अपनी पूरी जी जान लगाने की कोशिश करूंगा। कब? जब आप इस वीडियो को लाइक करेंगे तब। ठीक है सर, मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले मैं जिस चैप्टर की बात करूंगा, सबसे पहले क्रम बाई क्रम से मैं पढ़ने की कोशिश करूंगा, लेखक एक कलम से। मैं सबसे पहले चैप्टर की बात करूंगा तो मात्रक तथा विमा जो होता है, मात्रक तथा विमा, आज मात्रक तथा विमा। ठीक, इसके बाद सदिश तथा अदिश राशि के बारे में बात करेंगे। ठीक, गति और वेग संबंधित बात करेंगे और उसके बाद प्रक्षेप गति, और प्रक्षेप गति क्या होता है, उत्तोलक क्या होता है, इसके बाद में पढ़ेंगे। लेकिन भाई जब तक आप मात्रक तथा विमा में नहीं पढ़ेंगे तब तक आपको क्लियर नहीं होने वाला है कॉन्सेप्ट। तो हमारा कर्तव्य है कि मैं कम से कम टाइम में, यानी रिवीजन टाइप का आपको मैं समझाने की कोशिश करूंगा। और आपका पहला चैप्टर रहा मात्रक तथा विमा, और इसे इंग्लिश में कहते हैं यूनिट एंड डायमेंशन। चलिए आ जाइए। अगर आप सोए हुए हैं तो जग जाइए, और अगले आप जगे हुए हैं तो सबसे पहले उठ जाइए, तब ना काम बनेगा। हो गोंगो गोंगो करने से कुछ ना हो। तो ठीक, तो भौतिक राशि, तो भौतिक राशि वह पदार्थ का गुण है, वह पदार्थ का गुण है जिसका मापन किया जा सकता है तथा उनकी मापों को संख्या द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है सर, भौतिक राशि उसको कहते हैं, मतलब जिसको छू सकते हैं, जिसको टच मी मतलब फीलिंग कर सकते हैं, उसी को भौतिक राशि कहते हैं। आपके सामने एग्जाम्पल दिया गया है, संवेग, आवेग, बल। ठीक है सर, अगर आपके पास ये किताब है ना, अगर आपके पास ये बुक है तो सबसे पहले खोल लीजिए, तब ना मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा, नहीं खोलिएगा तो। ठीक ना सर, तो मात्रक अब आइए। मात्रक कहता है, जिसे इंग्लिश में यूनिट कहते हैं, किसी भी भौतिक राशि को व्यक्त करने के लिए दो राशि की आवश्यकता पड़ती है। कितना बाबू? दो राशि। कौन कौन? तो संख्यात्मक मान और एक मात्रक। ठीक है, अच्छा एग्जाम्पल, अगर 2 केजी मैंने लिया तो दू जो हुआ ना भाई, दू जो हुआ संख्यात्मक मान हुआ। ठीक, और केजी जो हुआ मात्रक हुआ। नहीं नजर आ रहा है तो नजर आइबे करेगा। यदि हम आपके साथ हैं तो आपका भी कर्तव्य ये होना चाहिए चला कि आप भी साथ रहिए हमारा। तो मात्रक दू जो हुआ संख्यात्मक मान हुआ, केजी मात्रक हुआ। अच्छा, मापन या मात्रक पद्धति के बारे में पढ़ेंगे तो हम सबसे पहले मापन पद्धति 3 प्रकार से होता है। पहला सीजीएस यूनिट, दूसरा एफपीएस यूनिट, तीसरा एमकेएस यूनिट। ठीक है, मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ा जाएगा अगर आप नहीं पढ़िएगा तो। ठीक ना सर, आप कहिएगा सर थोड़ा फुल फॉर्म हमको बता देते तो इसका भी मेहरबानी हो जाता। तो फुल फॉर्म, सीजीएस का फुल फॉर्म अगर आप पढ़ेंगे तो सीजीएस का फुल फॉर्म सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड, जिसे सेंटीमीटर को लंबाई कहते हैं, ग्राम द्रव्यमान कहते हैं, सेकेंड को समय कहते हैं। ठीक है, बुझा रे। और सीजीएस यूनिट को हम लोग फ्रेंच या मीट्रिक पद्धति कहते हैं। और ठीक उसी प्रकार से दूसरा यूनिट पढ़ेंगे एफपीएस। तो एफ मतलब फुट, पी मतलब पाउंड और एस मतलब सेकेंड, और इसी को फुट पाउंड सेकेंड कहते हैं और इसे ब्रिटिश पद्धति कहते हैं। हम क्लियर कर रहे हैं, थोड़ा सा धैर्य रखना होगा। ठीक है, धैर्य रखोगे ना चला, रखना पड़ेगा धैर्य। ठीक है, और
अगला कहोगे आए सर तो एमकेएस यूनिट के यूनिट आपको फुल फॉर्म नहीं बताए, तो एमकेएस यूनिट का फुल फॉर्म मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है। क्या होता है चला? मीटर किलोग्राम सेकेंड होता है, इसे मीट्रिक पद्धति कहते हैं। अच्छा कहोगे आए सर आप तो कह रहे हैं कि सीजीएस यूनिट, एफपीएस यूनिट, एमकेएस यूनिट, ये क्या है रे? थोड़ा क्लियर करके बताइएगा। अच्छा कुछ दिन पहले अगर 1971 से पहले की बात किया जाए तो 1971 से पहले कहीं भी इंग्लैंड जाना होता था, भारत जाना होता था, चाहे इंग्लैंड वाला भारत आता था तो मामला गड़बड़ा जाता था। समझे में नहीं आता था कि वहां फुट चलेगा कि यहां ग्राम चलेगा, किसी को समझ में नहीं आता था। तो 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन एसआई पद्धति को मान्यता दिया गया। क्यों दिया गया? कि अब कहीं भी चलेगा तो यहां सेंटीमीटर और यहां फुट और यहां मीटर में नहीं चलेगा, यानी कि तीनों को कंबाइन करना पड़ेगा ताकि एक ही चीज को सीख जाए और हम सभी जगह का आकलन कर सकते हैं। ठीक है, तो आकलन किया गया तो सबसे ज्यादा एमकेएस यानी कि ये जो है एमकेएस पद्धति यानी एमकेएस 80% बोला जाता था, और सीजीएस यूनिट की बात करेंगे तो सीजीएस पद्धति 10% बोला जाता था, एफपीएस पद्धति 10% 15% बोला जाता था, लेकिन जीत गए कौन? एमकेएस। और हमारा इंडिया में एमकेएस ही चलता था, हमारा इंडिया में एमकेएस ही चलता था। उसी प्रकार से 1971 ईस्वी में फ्रांस की राजधानी पेरिस में माप तौल विभाग के अंतरराष्ट्रीय अधिवेशन में एसआई पद्धति को मान्यता दिया गया। ठीक है चला, समझ ला। और एसआई पद्धति को दो बराबर भाग में बांट दिया। कौन भाग में? तो दो बराबर, इसको एक और इसको एक, दो भाग में बांट दिया। तो पहला भाग में आधारी मात्रक, दूसरा भाग में संपूरक मात्रक, और आधारी मात्रक में भी इनकी संख्या 7 है और संपूरक मात्रक में इनकी संख्या कितना भाई? तो 2 है। आधारी मात्रक में 7, संपूरक मात्रक में 2। समझा? अगर हम कहें कि एसआई मात्रक कुल कितने होते हैं तो 2 भाग में बट गए, आधारी मात्रक, संपूरक मात्रक। लेकिन आधारी मात्रक में भी 7 गो और संपूरक मात्रक में 2 गो। अब कहोगे सर आधारी मात्रक में 7 गो है, तो जरा क्लियर कीजिए 7 गो कौन कौन है भाई? तो हम चला के सातों आधारी मात्रक और बताने की कोशिश करता हूं। ठीक है सर, तो आधारी मात्रक, सबसे पहले आधारी मात्रक का नाम है लंबाई, द्रव्यमान, समय, तापमान, धारा, ज्योति तीव्रता, पदार्थ की मात्रा। और याद करने की ट्रिक भी बताएंगे, थोड़ा सा आपको पैसेंस रखना होगा। चला अब पढ़ लेना, बहादुरी के काम नहीं होता है, और पढ़ के याद कर लेना वही बहादुरी की काम होता है। जब तक आप हमारे साथ लगातार नहीं बनेंगे, जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे, तब तक आपके जीवन में उज्जवल सफलता नहीं प्राप्त होगी, ये मेरा दावा है। यानी कि सफलता का मात्र एक ही उपाय है, आप इसको रिवीजन करिए, आप इसको रिवीजन करिए। ठीक सर, तो हम लंबाई के बारे में बात करते हैं, तो लंबाई की मात्रक मीटर होता है। अच्छा, लंबाई किसमें मापा जाता है? तो लंबाई मीटरे में मापा जाता है ना। आप सुने हैं कहा कि हम लंबाई ना किलोग्राम में मापे हैं? अरे नहीं, मीटर में मापा जाता है। अच्छा, द्रव्यमान किलोग्राम में मापा जाता है, इसका मतलब मात्रक किलोग्राम हुआ। समय सेकंड में मापा जाता है, और समय का मात्रक सेकंड होता है। आप कभी नापे हैं समय को? लंबाई में नापे हैं, लंबाई को मीटर में मापे हैं? चाहे समय आप कहें हैं कि हाँ हमारे घड़ी में 5 बज के 5 किलो हो रहा है, नहीं ना, सेकेंडे हो रहा होगा कहे होंगे। अच्छा, तापमान का मात्रक केल्विन होता है, तो वही धारा का मात्रक एम्पियर होता है, तो वही ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला होता है, और पदार्थ की मात्रा मोल
मोल, MOLE मोल, ठीक है। अच्छा, संकेत और बीमा के बारे में मैं आपको बताऊंगा। कहेंगे क्या है सर, संकेतवा बता दीजिए, बीमा बता दीजिए, और याद किस तरह से हम करेंगे, थोड़ा सा वही ट्रिकवा बता दीजिएगा, हमको सहूलियत मिल जाए। तो लंबाई का संकेत एम, देखिए ना, मीटर एम सूचित करता है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जो केजी संकेत है इसका। समय जो सेकेंड मात्रक है, और इसका सेकेंड यानी एस से संकेत किया जाता है। तापमान केल्विन मात्रक होता है, जिसका संकेत के होता है। धारा जिसका मात्रक एम्पियर होता है, और संकेत ए होता है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडेला, जिसकी संकेत सीडी होता है। पदार्थ की मात्रा जिसे मात्रक मोल होता है, और संकेत MOL होता है। अब कहेंगे सर बीमा तो बताया नहीं, बी बात बताना वाला हूं। बीमा में सिर्फ 3 चीज की जरूरत पड़ेगी, बाद बाकी इसको याद करने की जरूरत नहीं है। तो लंबाई का मात्रक मीटर, संकेत एम, बीमा एल होता है, बीमा एल होता है। कहेंगे याद कैसे करेंगे, अच्छा, लंबाई का इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है, तो इसका कैपिटल एल, शुरुआत वाला एल, और बीमा भी इसी का एल, काम होला ऊ, ठीक है। द्रव्यमान की इंग्लिश में मास कहा जाता है, और द्रव्यमान का बीमा एम से सूचित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ सर कि इंग्लिश में जो भी सबसे पहला वर्ड होगा उसी बीमा होगा, वही बीमा होगा। नहीं ना रे, है चट्टा, देख रहा है, इधर देख, इधर देख, को ना, इधर देख। समय टाइम, और टाइम का बीमा टी से सूचित किया जाता है। इसका मतलब यह हुआ कि समय को टाइम कहेंगे तो टी बीमा हो जाएगा, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ना याद होगा, ना याद होगा, ऐसे चट्टा याद करना पड़ेगा तोरा। अब कहेंगे सर आधारी मात्रक आप सातों के साथ बता दिए हैं, अब संपूरक मात्रा तनी बता दीजिए, तब काम बन जाएगा हमारा भी और आपका भी। तो हम कहेंगे संपूरक मात्रकों की संख्या कितना है चला, तो 2 गो है। कितना, यहां 2 लिखा हुआ है, 2 गो। तो 2 गो का नाम हम जानने की कोशिश करेंगे चला, और 2 गो के नाम जानने की कोशिश करेंगे। संपूरक मात्रक, सबसे पहले समतल कोण, जिसे मात्रक रेडियन होता है और संकेत में रेड होता है, इसका बीमा नहीं होता है। ठोस कोण यानी सॉलिड एंगल, और सॉलिड एंगल इसका मतलब ठोस कोण का मात्रक एस्टेरेडियन, और संकेत FR, समझ ला, ठीक बा, ठीक है चला। अब बात करेंगे कुछ इसी के अंतर्गत, यानी आधारी मात्रक से कुछ निकल के फॉर्मूला आया है, जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। यानी ये दोनों के एकरे से ढेर मनी, जैसे आयत के लंबाई बराबर कितना, सॉरी, आयत का क्षेत्रफल बराबर कितना होता है चौड़ा, तो लंबाई गुना चौड़ाई होता है। तो इसी को हम लोग व्युत्पन्न कह देंगे। देखिए ना, लंबाई को किस में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, लंबाई को मीटर में मापेंगे, और चौड़ाई को भी मीटरे में मापेंगे। तो यानी इसका मतलब m² हमारा संकेत हो जाएगा। इसका मतलब यह हुआ सर कि इसी से निकल के आयत का क्षेत्रफल आया है, हम वही देखेंगे जिसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। थोड़ा सा धैर्य रखना करे पड़ेगा, तब काम आगे चलेगा, ठीक है सर। तो हम लोग व्युत्पन्न मात्रक देखेंगे, और व्युत्पन्न मात्रक कहता है कि जो आधारी मात्रक 7 पढ़े, हम लोग 7 गो आधारी मात्रक पढ़े, यानी वह मात्रक जो आधारी मात्रक से निकल कर आते हैं उसी को व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। समझ गए होंगे, उम्मीद है हमको। तो क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुना चौड़ाई, और लंबाई को मात्रक एम, यानी लंबाई को किस में मापेंगे, मीटरे में ना मापेंगे। कभी लंबाई को आप किलो में मापे हैं का, कभी आप लंबाई को सेकंड में मापे हैं का, नहीं। तो लंबाई को मीटर में मापे एम, और चौड़ाई को भी मीटरे में मापेंगे एम। इसका मतलब m² हो जाएगा। अच्छा, तो क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा, हमने तो पढ़ लिया कि क्षेत्रफल का मात्रक m², लेकिन क्षेत्रफल का बीमा क्या होगा भाई। तो क्षेत्रफल का बीमा यह होगा कि क्षेत्रफल
का बीमा यानी मीटर किस में मापेंगे, मीटर है, एम स्क्वायर है, तो मीटर किस में मापेंगे, लंबाई में न मापेंगे। यानी कि यहां पर देख सकते हैं, यहां मीटर, यहां पे देख लीजिए मीटर किस में मापेंगे, तो एल लंबाई में मापेंगे, लंबाई में मापेंगे। तो इसी का अंतर्गत यहां भी काम करेंगे, मीटर लंबाई में मापेंगे और लंबाई को इंग्लिश में लेंथ कहा जाता है। इसका मतलब एल के स्क्वायर आपका बीमा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ में आ गए होंगे। अब अगला आयतन है, आयतन बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। और लंबाई को मीटर में मापते हैं, चौड़ाई को भी मीटर में मापते हैं और ऊंचाई को भी मीटर में मापते हैं। इसका मतलब एम क्यू, इसका मतलब एम क्यू, आयतन का मात्रक एम क्यू, और मीटर आ गया तो मीटर लंबाई में मापते हैं। लंबाई को इंग्लिश में एल से बड़ी अक्षर होता है और एल आपका बीमा ही हो जाएगा। इससे पहले वाले थोड़ा सा 2 मिनट पहले हमने बताने का काम किया है, थोड़ा सा आप अच्छे से समझ रहे होंगे तो आपको पता होगा। अच्छा, अगला अगर हम बात करते हैं तो अगला आपका स्पीड, जिसे चाल कहा जाता है। थोड़ा सा आप धैर्य रखिएगा, पैसेंस रखिएगा, तब काम बनने वाला है सर। तो चाल बराबर दूरी बटा समय है। आप पढ़े होंगे कि चाल बराबर दूरी बटा समय, लेकिन दूरी किस में मापेंगे, दूरी अगर हमको निकालना होगा तो मीटर में न नापेंगे, और समय किस में नापेंगे, समय को सेकंड से मापेंगे। इसका मतलब एम बटा एस हो गया, और एम बटा एस को अगर एस ऊपरे जाता है तो एस पर -1 हो गया। यही तो आपका ये लिखा हो गया है। ठीक है सर, अगर मात्रक हमारा मिल गया एम एस -1, जिसकी बीमा पूछेगा तो हमने आपका बताने का काम किया है। देख लीजिए एक बार कि जब आपका मीटर हो, मीटर यानी एम हो, तो मीटर देख लीजिए आप में मीटर, तो मीटर का बीमा क्या होगा, तो मीटर किस में मापा जाता है, तो लंबाई में मापा जाता है। और लंबाई को इंग्लिश में एल कहते हैं। इसका मतलब एल इसका बीमा होगा, मीटर का बीमा एल होगा। तो एम के जगह मैंने एल लिखा, यहां पे देखिए एम के जगह एल लिखने का काम कर दिया। ठीक है सर, अब एस है हमारा यानी सेकेंड, तो सेकेंड किस में मापेंगे, तो सेकेंड मापेंगे हम समय में, और समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, जिसका मतलब शुरुआत वाला टी होता है टाइम, यानी टी हो जाता है इसका बीमा, बीमा टी हो जाता है। इसका मतलब एस के जगह आप टी लिख दीजिए, आप -1 ऊपर है तो माइनस आप ऊपर लिख लीजिए, और यही आपका बीमा हो जाता है। उम्मीद करता हूं कि आपको ये अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगता है तो सबसे पहले आपका परम कर्तव्य यह है भाई कि इसको लाइक कर दीजिए, शेयर भी कर दीजिए, तब मामला एक दूसरे के गाड़ी पटरी पर चढ़ेगी, तब ना एक्सीडेंट नहीं होगा। ना हम कर रहे हैं, आप कर ही नहीं रहे हैं, एक्सीडेंट तो होना तय है सर। ठीक है, अब देखिए एक धंधे की मैं बात बताऊंगा कि एक होता है बेग, तो बेग बराबर विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन बटा समय, तो विस्थापन देखिए आगे चलकर दूरी और विस्थापन में अंतर मैं बताने की कोशिश करूंगा, लेकिन फिलहाल आप जानिए विस्थापन होता है दूरी, दूरी ही विस्थापन मान लीजिए। यानी कि एक यहां से सीधा जाते हैं तो ये विस्थापन हो गया, और टेढ़ मेढ़ जाएंगे तो ये दूरी हो गया। तो ये विस्थापन जो है हम मीटर में मापेंगे और समय को सेकंड में मापेंगे। सेम यहां यही काम करने लगेगा एम एस -1, और इसका जस्ट हमने बताया कि मीटर को लेंथ यानी एल बीमा होता है, समय को सेकंड जो होता है टाइम होता है बीमा, और ये आपका बीमा निकल गया है। ठीक है सर, मैं कुछ स्पेशल चीज बताने की कोशिश करूंगा। ठीक, स्पेशल कहने का मतलब है कि जो एग्जाम में आपसे पूछे जाते हैं मैं उसी को रिलेट करके एक दूसरे से रिलेशन बनाकर मैं आपके सामने परोसने की कोशिश करूंगा, आप इसको खाने की कोशिश कीजिए। ठीक है सर, और मैं एसके झा सर का जितना भी इस बुक में क्वेश्चन है मैं उसको भी डील करूंगा, तब ना एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ेगी। कब, जब क्वेश्चन बनाएंगे तब। ठीक है सर, तो त्वरण बराबर होता है वेग बटा समय,
तो वेग बटा समय, और वेग का मैंने अभी निकाला ms-1, तो ms-1 निकाल दिया। और नीचे है समय, तो समय अगर नीचे हो तो नीचे से ऊपर जाता है तो s-1, तो इसका मतलब ms-2 यानी -1 और अभी मैंने बताया कि मीटर को बीमा L और सेकेंड को टाइम यानी T -2, और -2 ऊपर है तो -2। अभी देखिए ना आपके सामने है, मीटर का बीमा लंबाई, केजी यानी केजी द्रव्यमान होता है और द्रव्यमान का इंग्लिश मास होता है, इसका मतलब इसका भी बीमा m। सेकेंड समय में मापा जाता है, समय को इंग्लिश में टाइम कहते हैं, और टी होता है कैपिटल, इसका बीमा टी। ठीक है सर। अच्छा, अब बल बराबर क्या होता है, तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण होता है। और द्रव्यमान की अगर बात किया जाए तो द्रव्यमान अगर आप पढ़े अभी देखे होंगे, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है, द्रव्यमान का मात्रक केजी होता है। अच्छा द्रव्यमान मतलब 5 केजी तौलना है तो हम केजीए में ना तौलेंगे। ऐसा होता है कि हम 5 लंबाई में तौलने लगे, तराजू बटखारा लेके हम तौलने लगे और कहें कि हाँ 5 लंबाई हो गया, नहीं ना। तो द्रव्यमान केजी में मापा जाता है। और यहाँ पे देखिए द्रव्यमान को केजी में मापने का काम किया है, और त्वरण को अभी मैंने निकाला ms-2, तो देखिए गुना ms-2, तो इन दोनों को मिलाकर केजी ms-2 सेम हो जाएगा। और इसी को हम लोग न्यूटन कहते हैं, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को न्यूटन कहते हैं। क्या कहते हैं भाई चेला? न्यूटन कहते हैं। और देखिए अब बीमा निकालने की बात आ गई, तो बीमा निकालने की बात आ गई तो केजी को किसमें मापेंगे? केजी को किसमें मापेंगे? द्रव्यमान में। और द्रव्यमान का इंग्लिश में क्या होता है चेला? द्रव्यमान का इंग्लिश में मास होता है, इसका मतलब m इसका बीमा होगा। तो देखिए m इसका बीमा मैंने ले लिया और केजी को, और m मीटर किस में मापेंगे? तो लंबाई में मापेंगे, और लंबाई का बीमा L होता है, L दे दिया। समय को सेकंड में मापेंगे और सेकंड यानी टाइम में मापेंगे, और T होता है इसका T-2, आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस तरह से आप इसको अपने से कर लीजिएगा, काम बन जाएगा। हम 1-2 फॉर्मूला को एक बार रिवीजन करवाते हैं। हालांकि संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग होता है, या यूं कहें बल गुना समय होता है। ठीक है सर। वही आवेग बराबर बल गुना समय होता है। बल बराबर क्या होता है भाई? तो बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, संवेग बराबर द्रव्यमान गुना वेग, और आवेग बराबर बल गुना समय। ज्यादा पढ़ेंगे नहीं ना तो एक दूसरे से को हो जाएगा। हमको याद करना है ना चेला, जितना हमसे याद हो पड़ेगा उतना ही याद करेंगे। ठीक, तो आप मेन याद कर लीजिए। सबसे पहले आप दाब बराबर तो आपको आना चाहिए कि दाब बराबर बल बट्टा क्षेत्रफल होता है, बल बट्टा क्षेत्रफल होता है। देखिए तो वही बल, अभी हमने बल का बराबर निकाला केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। देखिए केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और बट्टा क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुना चौड़ाई। तो लंबाई मीटर में मापेंगे, चौड़ाई भी मीटर में मापेंगे, इसका मतलब नीचे m हो जाएगा। तो केजी मीटर सेकेंड स्क्वायर और m ऊपर जाएगा तो -2, और केजी मीटर -1 s पर -2। और इसका बीमा निकालेंगे कैसे? तो केजी किस में मापेंगे? मास में मापेंगे तो कैपिटल M, मीटर लंबाई में मापेंगे जिसका L से होता है बीमा, सेकेंड को T में मापेंगे तो T-2, आपका हो गया काम खत्म। और आपको याद करना है, आपको याद करना है क्या मेरे भाई, कि कार्य बराबर क्या होता है। कार्य बराबर क्या होता है? तो कार्य बराबर अगर हम आपको यूं कहें कि कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है। ठीक है सर। और शक्ति बराबर, अगर आप बोले कि शक्ति बराबर कार्य बट्टा समय होता है, कार्य
बट्टा समय होता है। आपको ये तो 3-4 पॉइंट याद करना पड़ेगा भाई, इसमें हम भी कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन ये पढ़ लीजिएगा तो आगे कुछ भी दिक्कत नहीं होने वाला है, ये हम गारंटी लेते हैं, हम गारंटी लेते हैं। बाद बाकी सबको याद करने की जरूरत नहीं है, याद कर लीजिए, अच्छी बात है, लेकिन कोई बात नहीं, याद नहीं हो रही है तो ठीक है सर। अगर हम बात बताते हैं तो एक श्यानता गुणांक होता है, और आप अगर 22 नंबर पढ़ते हैं, सॉरी 21 नंबर आप पढ़ते हैं श्यानता गुणांक, तो श्यानता गुणांक बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल गुना वेग प्रवणता। इसको याद भी नहीं कर सकते हैं, लेकिन जो याद करने वाला है एक बार फिर से मैं आपको दिखा देता हूं। आपको ये हर हाल में याद करना होगा, चाल बराबर दूरी बटा समय, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, त्वरण बराबर वेग बटा समय, बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण बराबर बल। उसके बाद आप आ जाइए क्षेत्रफल यानी दाब बराबर होता है बल बट्टा क्षेत्रफल, बाल बटा क्षेत्रफल। उसके बाद आप आ जाइए कार्य, यानी कि 13 नंबर पढ़िएगा, तो कार्य बराबर बल गुना विस्थापन होता है, और शक्ति बराबर कार्य बटा समय होता है। अब इसके बाद आपको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। मैं एक आपको फंडा बताने वाला हूं जो आपको क्लियर करेगा, ठीक है सर। सबसे पहले आपको ये इंपॉर्टेंट याद करना पड़ेगा, समान मात्रक तथा समान विमीय सूत्र वाली भौतिक राशि है, यानी कि समान, जिस तरह से चाल और वेग में, जिस तरह से हम अभी बताएं कि चाल और वेग में, देखिए एक बार अभी मैंने बताने का काम ही किया है कि जिस तरह से चाल और वेग दोनों का बीमा LT-1 LT-1 यानी दोनों बराबर है, तो आपके क्वेश्चन में पूछा जाता है कि इनमें से कौन सी समान विमीय वाला सूत्र है, तो आपको बताना पड़ेगा हर हाल में, ठीक है सर। तो आप सबसे पहले ये आ जाइए, आपका नंबर मात्रक, समान मात्रक तथा समान विमीय। आप चाल और वेग का समान बीमा होता है, चाल वेग याद करने का तरीका है, जब चाल से हम चलेंगे यानी चाल चलेंगे तो वेग भी होगा, इसका मतलब दोनों का विमा सूत्र समान है, जो LT-1 होता है। भार और बल, अच्छा जिस तरह से भार हम करेंगे, मान लीजिए कि भार, हम अपने भार पर खड़े हैं, और हम अपने भार पे खड़े हैं तब न बल लग रहा है, खड़े हैं तब बल लग रहा है ना, पृथ्वी पर बल लग रहा है ना। हम अपने भार पे खड़े हैं, मान लीजिए हम यहाँ खड़े हैं, तो हम जब यहाँ खड़े हैं तो पृथ्वी पर बल लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका मतलब भार और बल दोनों बराबर है। अब याद करने की जरूरत है क्या, अब कुछ नहीं याद करने की जरूरत है, एक ऊर्जा और कार्य बल आघूर्ण याद करने की जरूरत है। क्या भाई, ऊर्जा कार्य बल। ऊर्जा कब होगा, जब हम कार्य करेंगे, काम कर रहे हैं तो अपनी ऊर्जा के शक्ति अनुसार काम करेंगे, इसका मतलब यह हुआ सर कि ऊर्जा कार्य बल आघूर्ण ये तीनों के तीनों समान विमीय वाले सूत्र है, ठीक है सर। अगला नंबर बात करेंगे तो दाब प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब अपने आप में बीमा सूत्र समान होता है। इसका मतलब दाब और प्रतिबल प्रत्यास्था गुणांक, यंग प्रत्यास्था गुणांक, आयतन प्रत्यास्था गुणांक, दृढ़ता गुणांक, ये सब के सब बीमा समान होता है। तो याद करने का ये ट्रिक है भाई कि जिसके अंत में गुणांक लग गया है, देखिए सब में गुणांक लगा हुआ है, तो गुणांक 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 और दाब प्रतिबल, दाब का उल्टा प्रतिबल होता ही है, तो इसका मतलब दोनों का बीमा समान होता ही है, यानी ये सब का समान बीमा होगा। और बात मात्र अब याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है सर। अब हम थोड़ा सा इफेक्ट बताते हैं जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है और बहुत महत्वपूर्ण अपने आप में भूमिका निभाती है।
लंबाई के प्रयोगात्मक मात्रक। एक फर्मी या एक फेम्टोमीटर बराबर होता है 10 के पावर -15, -15, 10 के पावर -15। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15। वही एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 मीटर होता है। देखिए, अगर नहीं समझ में आ रहा है ना चला, तो एक बार फिर से वीडियो को देख लीजिए। और मैं गारंटी देता हूं, रिवीजन के बिना आप एग्जाम में सफल नहीं हो सकते हैं। आप पढ़ लीजिएगा जितना भी आप, लेकिन आप रिवीजन नहीं करते हैं तो मामला कहीं ना कहीं गड़बड़ हो जाएगा चला। और हम ये सोच रहे हैं कि मामला गड़बड़ा के नहीं हमारा है, ठीक, मामला सेट करके आ जाए। और एक एंगस्ट्रम बराबर होता है 10 के पावर -12, 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। वही एक माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। लेकिन मिलीमीटर में पूछ दे तो 0.001 होता है। आप याद रखिएगा 6, तो 6 के बाद आधा कर दीजिएगा, तो 3 अंक के बाद दशमलव दे दीजिएगा, तब याद करने का ट्रिक। एक फर्मी मीटर बराबर 10 के पावर -15 मीटर। एक पिकोमीटर 10 के पावर -12 मीटर। एक एंगस्ट्रॉम 10 के पावर -10 मीटर। एक नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर। एक माइक्रोमीटर 10 के पावर -6 मीटर। आप जानते होंगे कि एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर होता है। नहीं समझे हैं? समझ लीजिए फिर से। एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। अब प्रकाश वर्ष क्या है हम इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन फिलहाल आप ये फॉर्मेट जान जाइए, ठीक है। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.495 गुना 10 के पावर 11 मीटर। अब समझिए ट्रिकवा, ठीक। एक प्रकाश वर्ष, हम प्रकाश वर्ष को देखेंगे तो 15, 10 के पावर 15 लग जाएगा। और खगोलीय मात्रक को देखेंगे तो ये कम लगेगा, 10 के पावर 11 मीटर लगेगा, ठीक है। वही आप जानते होंगे कि एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है सर। अभी हमने अभी बताया कि खगोलीय दूरी का मापन, अब मापन किस तरह से किया जाता है। तो प्रकाश वर्ष, प्रकाश द्वारा निर्वात में एक वर्ष में तय की गई कुल दूरी एक प्रकाश वर्ष कहा जाता है। यानी कि निर्वात का मतलब होता है हवा। हवा में एक वर्ष में तय की गई दूरी को एक प्रकाश वर्ष कहते हैं। अभी मैंने बताया एक प्रकाश वर्ष बराबर 9.467 गुना 10 के पावर 15 मीटर। लेकिन अनौपचारिक रूप से कह दे, क्वेश्चन में लगा दे कि अनौपचारिक रूप से खगोलीय दूरी को व्यक्त करने के लिए प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। प्रकाश वर्ष का प्रयोग करते हैं। अगला नंबर, खगोलीय इकाई क्या है? तो खगोलीय इकाई यह भी दूरी के मात्रक है, लेकिन पृथ्वी और सूर्य के बीच के मध्य की दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी को खगोलीय इकाई कहते हैं। चला रे, बहुत एनर्जी लगाना पड़ता है, आप कम से कम लाइक कर दीजिए। एक खगोलीय मात्रक बराबर 1.496 गुना 10 के पावर 11 मीटर होता है, मैंने भी बताया। लेकिन एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक। अब पारसेक क्या है? तो पारसेक भी यह दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। आप दूरी मापते होंगे तो पारसेक में सबसे बड़ी इकाई मानी जाती है। और एक पारसेक बराबर 3.26 प्रकाश वर्ष होता है, ठीक है सर। उम्मीद करता हूं कि आपको यह अच्छे ढंग से समझ में आ रहे होंगे। इसमें से मैं आपको एक बात बता दूं
कि मैंने इसमें से 4-5 आपको याद करा दूंगा, क्योंकि जो एग्जाम में पूछे जाते हैं मैं उसी को फोकस करने वाला हूं। ठीक है सर। तो 1 गीगा बराबर 10 के पावर 9 मीटर होता है। ठीक है सर, 10 के पावर 9 घात होता है, लेकिन माइनस में नहीं होता है। और 1 किलो बराबर 10 के पावर क्यू। ठीक सर। हेक्टो, 1 हेक्टो बराबर 10 के पावर 2 होता है। 1 डेका बराबर 10 के पावर 1 होता है। अब याद करने की जरूरत नहीं है। 1 माइक्रो बराबर, मैंने बताया अभी बताया कि 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 होता है। ठीक सर, -6। और 1 पिको बराबर 10 के पावर -12 होता है। और 1 फेम्टो बराबर 10 के पावर -15 होता है। नैनो बराबर 10 के पावर -9 होता है। बाद बाकी आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इस एग्जाम से इसी को पूछा जाता है। अगले सेशन में हम क्या करेंगे मेरे भाई, अगले सेशन में हम जितना भी एसके झा सर के बुक का क्वेश्चन है यूनिट एंड डायमेंशन का, मैं उसको हर हाल में पूरा करने की कोशिश करूंगा। कृपया आप हमारे साथ बने रहिएगा, तब होगा। ठीक है सर। कल का छोड़िए, मैं इसी सेशन में करने वाला हूं, क्योंकि अगले सेशन में हम वेक्टर एंड स्केलर यानी स्केलर एंड वेक्टर लाएंगे। ठीक है सर। तो अभी बताए 1 माइक्रोमीटर बराबर 10 के पावर -6 मीटर होता है। अभी मैंने बताया था। विद्युत आवेश का एसआई मात्रक कूलम्ब होता है। ठीक। विस्थापन की एसआई मात्रक, अच्छा विस्थापन मतलब दूरी। देखिए यहां से यहां तक जाने में विस्थापन होता है, और यहां से टेढ़ मेढ़ जाएंगे तो इसी को हम लोग दूरी कहते हैं। ठीक है सर। तो विस्थापन यहां से यहां तक जाने में मीटरे से नापेंगे तो मीटर आपका होता है। निम्नलिखित में से किन भौतिक मात्राओं की इकाई एक समान है? हमने बताया कि भौतिक मात्रक की इकाई समान है। कार्य और ऊर्जा, इसका बीमा भी समान होता है। हमने बताया था कि कार्य और ऊर्जा का समान होता है। और एक बात और बताई थी कि कार्य और ऊर्जा और बल आघूर्ण अगर आपको दिख रहा होगा तो आप देख लीजिए, ऊर्जा, कार्य, बल आघूर्ण इन दोनों का समान होते हैं। ठीक है सर। अगला नंबर क्वेश्चन है कि प्रकाश वर्ष निम्नलिखित में से किसकी इकाई है? प्रकाश वर्ष दूरी की इकाई होती है। ठीक है सर। प्रतिरोध की एसआई इकाई ओम होती है। ठीक है। एसआई मात्रक यानी एसआई प्रणाली में प्रति बल की मापक न्यूटन पर मीटर स्क्वायर होता है। अब अगले सेशन को अब देख लीजिए। विद्युत धारा का एसआई मात्रक एम्पियर होता है। शक्ति की इकाई को क्या कहा जाता है? तो शक्ति की इकाई को वाट कहा जाता है। दबाव की एसआई इकाई क्या है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। किस पृथ्वी से लेकर सूर्य तक की अनुमानित दूरी को लंबाई की यूनिट क्या कहा जाता है? तो एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट कहा जाता है। बल की एसआई यूनिट न्यूटन कहा जाता है। ठीक है सर। एनएम स्क्वायर केजी के पर स्क्वायर की इकाई क्या होता है? तो अभी गुरुत्वाकर्षण के सार्वभौमिक नियतांक होता है। प्रतिरोधकता का एसआई यूनिट ओम मीटर होता है। ठीक है सर। उद्योग में शक्ति की इकाई को अश्व शक्ति कहते हैं। निम्नलिखित में से किसकी कोई इकाई नहीं है? यानी घनत्व की इकाई होता है, विस्थापन की इकाई होता है, दबाव की इकाई होता है, और सापेक्षित घनत्व की इकाई नहीं होता है। प्रदीप्ति
का निम्न में से किसका उपयोग करके की जाती है? तो लक्स मीटर की उपयोग करके की जाती है। आवेग का मात्रक न्यूटन सेकेंड होता है। निम्नलिखित में से किसकी इकाई ऊर्जा की इकाई के समान है? तो हमने अभी अभी बताया कि कार्य और ऊर्जा की इकाई समान होती है। आप दूसरा तीसरा नंबर क्वेश्चन आप देखे होंगे तो यही था। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। ठीक है सर, तो सुमेलित हम लोग बाद में करेंगे। थोड़ा सा आप इधर नहीं देखे होंगे तो सबसे पहले ये देख लीजिए। निम्न में से किन दो भौतिक राशियों की इकाई एक ही है? तो बल और उत्क्षेप बल, इन दोनों को इकाई एक ही है। अगला नंबर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर निम्नलिखित में से किसकी ऐसा यूनिट होती है? तो त्वरण की ms-2 होती है। किसकी ऐसा इकाई न्यूटन होती है? तो न्यूटन तो आप पढ़े होंगे, बल का होता है। और वजन का, यानी वजन को हम लोग कहते हैं क्या चीज? भार। भार और बल एक समान होता है, अभी हमने आपको पढ़ाया था। निम्न में से कौन सी तापमान की एसआई इकाई? तो तापमान की एसआई यूनिट जो है केल्विन होता है। दी गई भौतिक राशियों में से क्या सापेक्ष राशि नहीं है? सापेक्ष राशि नहीं है तो आपका समय सापेक्षित राशि नहीं है। वेग, त्वरण, दूरी, ये सब सापेक्ष राशि है लेकिन समय नहीं है। एक एटमॉस्फेयर बराबर 1.01 गुना 10 के पावर 5 पास्कल होता है। ठीक है सर, अब आ जाइए सूची 1 सूची 2 सुमेलित करके नीचे दिए गए कूट से सही विकल्प को चुनिए। तो देखिए इसमें से कौन सही है? तो त्वरण, त्वरण का मात्रक अगर आप पढ़े होंगे तो त्वरण का मात्रक होता है क्या? त्वरण का मात्रक मीटर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ठीक सर, अगर बल के अगर बात करते हैं तो बल का मात्रक की अगर बात करते हैं तो बल का मात्रक न्यूटन होता है। और कार्य पढ़ेंगे तो कार्य का मात्रक जूल होता है और आवेग का मात्रक न्यूटन गुना सेकेंड होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, कोणीय वेग विस्थापन का मात्रक क्या होता है? तो आपका कोणीय विस्थापन का मात्रक बराबर ऑप्शन नंबर ए रेडियन होता है, रेडियन। एक पारसेक निम्नलिखित में से किसके बराबर होता है? तो अभी बताया कि 3.26 प्रकाश वर्ष होता है। अच्छा, अभी मैंने बताया कि 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? तो अभी बताया कि 1 नैनोमीटर बराबर 10 के पावर -9 मीटर होगा, लेकिन इसी को हम लोग 1/10 के पावर 9 मीटर यानी ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर कह सकते हैं। ठीक है सर, अगला क्वेश्चन देख लीजिए। कार्य का मात्रक जूल कहते हैं, कार्य का मात्रक जूल कहते हैं। निम्नलिखित में कौन सा मात्रक सुमेलित नहीं है? तो आपके ऑप्शन नंबर डी देख लीजिए, तो डॉबसन और उपसमा की इकाई नहीं है। बाकी डेसिबल ध्वनि को आवाज सुनने के लिए होता है। अश्वशक्ति, शक्ति की इकाई को अश्वशक्ति कहते हैं। समुद्री मील की नौ संचालन में दूरी की इकाई को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। भार का एसआई मात्रक क्या है? तो भार का एसआई मात्रक न्यूटन होता है। संवेग की इकाई क्या कहा जाता है? तो संवेग की इकाई को केजी मीटर पर सेकेंड होता है। एक पिकोमीटर बराबर 10 के पावर -12 कहते हैं, 12 मीटर होता है। अभी मैंने पिछले ही वीडियो में नहीं, इसी वीडियो के अंतर्गत 5 मिनट पहले बताया होगा। एक जूल बराबर 1 न्यूटन गुना 1 मीटर होता है।
पास्कल क्या है? तो पास्कल एक दाब है, पास्कल दाब है, पास्कल का दाब, पास्कल की मात्रक यानी पास्कल की इकाई दाब होती है। तो वही कैंडेला, कैंडेला की मात्रक को ज्योति तीव्रता कहते हैं, कैंडेला की मात्रक को ज्योति तीव्रता कहते हैं। एक पारसेक की इकाई दूरी यानी प्रकाश की दूरी जो होता है, तो एक पारसेक की इकाई को दूरी कहते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको अच्छे ढंग से समझ गए होंगे, और अगर आपको ये सेशन बहुत ही मजेदार लगा होगा कि हमारी जिंदगी में कुछ आधा एक घंटा में हमारी वीडियो से आप तक कुछ फायदा हुआ है, तो आप इसे लाइक कर दीजिए। देखिए, लाइक करने में कंजूसाई नहीं किया जाता है, एक दूसरे से मोहब्बत बढ़ता है। ठीक है सर, सबसे पहले आप इस दूसरे वीडियो के शेयर भी कर दीजिए, ताकि देखिए, आप सोचते होंगे कि हम शेयर कर देंगे तो मेरा दोस्तवे के पास शेयर करेंगे, और हम दोस्त के पास शेयर कर देंगे तो हमरा से कहीं ना कहीं तेज ना हो जाए। देखिए, ऐसा नहीं है। यदि ऐसा बात रहता तो हम अपना ज्ञान इस वीडियो में क्यों देता? हम जानते हैं कि हम किसी को दे रहे हैं, इसका मतलब हमारा फायदा करेगा, घाटा कभी नहीं करेगा। ठीक है सर, रखते हैं, फिर अगले वीडियो का इंतजार करिए, जस्ट तुरंत लाने की कोशिश करूंगा। तब तक के लिए बाय बाय।